गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको आपके अपने चैनल सरकारी जॉब विद पीके में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। भारत में तांबे की तीसरा सबसे सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये होगा झारखंड। टू विच रजिस्टर्स द प्रेम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग? तो इसका आंसर क्या होगा? कंसुलेटिव रजिस्टर। ठीक है। गालिब किसकी रचना है? तो गालिब किसकी है? मुक्तिबोध की। और 14 क्वेश्चन देता है, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस नाम से जाना जाता था? तो ये कग्युंग से। चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। किसी तापमान मापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस रूप में चिन्हित किया गया। तो इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, तो उनमें से कौन सा पढ़ा जाएगा? तो 34 डिग्री सेल्सियस होगा। ये होगा कि जिसका ध्रुवीय आघूर्ण नहीं है, क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल अंत्योदय क्रिया कौन सा होगा? तो गुरुत्वीय बल। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोग्राम से? तो ये होगा ब्रायोफाइटा होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? तो इसको मैं कंफर्म नहीं, इसका आप एक और चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक के जनक है? तो ये गेगर जॉन मेंडल होंगे। ये होगी जिसका ध्रुवीय आघूर्ण नहीं होता, वो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। विनोद कुमार शुक्ल जो 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था, उनको किस लिए दिया गया था? तो दीवार में एक खिड़की रहित थी, उस उपन्यास उसके लिए दिया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपको स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से किसके भुगतान संतुलन में पूंजी प्रभाव जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिए इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम, ये कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गतिविधियों को बेरोजगार लता मंगेशकर नामक पुरस्कार दिया गया था? तो ये किनके होंगे? सॉरी दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन आंसर नहीं पता हमको, चेक कर लीजिएगा। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ये पूंजीवादी की उत्पत्ति वस्तुओं का किसका स्वामित्व था? जो व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप किसके द्वारा? रघुवीर सहाय उसके द्वारा दिया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ये छायावादी युग में के कवि कौन थे? तो जय शंकर प्रसाद हो जाएंगे। इसका वर्गमूल का योग कितना होगा? तो ये वर्गमूल का योग होगा 24। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा उलट गया। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से गलत पूछ रहा था, इसमें हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे का तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ये गलत होगा। और ये कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो इसमें आपको 32 किलोमीटर होगा इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, कुछ मैथ का क्वेश्चन है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक तो आप लोग जानते हैं, कुषाण के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। 2000 में बिहार जब अलग हुआ था, ये बोला जा रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बिहार जब अलग हुआ था झारखंड से, तो कितना विधानसभा हो गए थे? 243। अभी भी 243 है, तो 243। भारत में तांबे का तीसरा राज्य कौन सा? झारखंड है। कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाऊंगा दोस्तों।
जल्दी जल्दी में। पानी का डेंसिटी मतलब घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। भारत का गुट निरपेक्षता सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक थायराइड ग्रंथि से होता है, तो इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है दोस्तों। IFSC कोड कितने संख्या होता है, 11। ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको बता दूं कि ये सब सारे मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। कृषि प्रतिपादन 2019 के अनुसार भारत में चावल का उत्पादन है सर्वाधिक हो, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 2020 को आया था। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य अवयव कौन सा होगा, मीथेन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऐसे दोनों क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 63 का C होगा और 64 का भी C होगा। और मैं 78 का क्वेश्चन बता दूं आपको, इसका वैज्ञानिक बता, इसका भी C होगा। कुछ दिख नहीं रहा है आंसर दोस्तों। कवि विद्यापति, इसका आंसर शायद D होगा। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे दुर्बल अंतदो क्या दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर मैं बता दूं आपको, चुंबकीय बल होगा। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होता है, सोडियम का हो जाएगा Na। रसोई में बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है, शायद ये क्वेश्चन है तो टेफ्लॉन का होगा। राजपूत राज्य में समूह किसके मैथिन क्रांति का उदय होता है, तो ये कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर C होगा शायद। एक लकड़ी क्या होता है, एक लकड़ी होता है प्राइमरी लेवल, मतलब प्राथमिक ईंधन होता है। चलिए दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा है हमको, इसलिए आपको, हाँ ये मेढक वाला हृदय के कोष कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 1 नीले होते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसने दिया था, ये हो जाएंगे दैवीय सिद्धांत ने दिया था, दैवीय सिद्धांत। कृषि यौगिक के कौन सा अनुबंधी होता है, तो ये CO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका। और ये सब क्वेश्चन ये सारे तो हो गए, ये भी हो गए। इसमें बता दें दोस्तों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो सदन का वरिष्ठ सदस्य जो होगा वही लोकसभा में काम करेगा। अच्छा, लोकसभा तो इसमें बोला नहीं है कि हाँ स्पीकर तो इसी में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीपा, इसमें बोलो कौन सम्मिलित नहीं है, तो दीपा छत्तीसगढ़ सही है। पामलू मणिपुर, झूम असम, बेबर बिहार, तो इसमें बेबर बिहार ये गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन। एक दिशांत भाषण नामक रचना किसने की थी, तो ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हरिशंकर प्रसाद ये सही है। हरिशंकर प्रसाद ऑप्शन में B। मेरी जेल डायरी किसने लिखी थी, तो जयप्रकाश नारायण जी होंगे। किस जीवाणु दूध से दही बनाता है, तो ये कौन गया, लैक्टिक एसिडिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। विवेशिया लॉ इस्पात कारखाना कहाँ है, कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है। विचलन गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये कौन होंगे, कार्ल पियर्सन। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितने होते हैं, 40 होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का मतभेद हो जाने पे कौन सा करेगा बीच बचाव, मतलब बीच में निर्णय लेगा, तो ये क्वेश्चन शायद सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति, इसको भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, जैसा देख लिया आप लोग, इसी तरह का मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन 21 तारीख को भी देखने को मिलेगा, और सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक